तो कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होगे और सब अच्छा कर रहे होगे। तो कल का जो टॉपिक था और कल का जो एपिसोड था वो पूरा था हमारा लिस्ट के ऊपर, और आज का ये एपिसोड 9 है हमारा नेस्टेड लिस्ट के ऊपर, जो कि मैंने कल बताया भी था कि हम नेस्टेड लिस्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो कवर करेंगे। तो बिना किसी चीज़ के मैं तुम्हें स्टार्ट करवाता हूँ नेस्टेड लिस्ट। और आ जाओ, मैंने यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट लिख रखा है। तो मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। जिसको नेस्टेड वर्ड का मतलब पता है वो इस चीज़ को ईजिली समझ जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसको मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो नेस्टेड वर्ड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर है जिसके अंदर तुम्हारी फैमिलीज की फोटोग्राफ्स है। अब अगर उस फोल्डर के अंदर तुम्हारे फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं और उन चारों मेंबर्स का एक अलग अलग फोल्डर बना दो, और उस फोल्डर के अंदर उस स्पेसिफिक मेंबर की फोटोज हो। मान लो तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे फादर है, तुम्हारी मदर है, तुम्हारे सिस्टर है, तुम्हारा और तुम खुद हो, ठीक है। ये 4 लोग हैं। अब मान लो तुमने तुम्हारी सारी मदर की फोटोज उस मदर वाले फोल्डर में डाली, फादर की फोटोज फादर के फोल्डर में डाली, सिस्टर की फोटोज सिस्टर की फोल्डर में डाली, और खुद की अपनी फोटोज मी या माई वाले फोल्डर में डाली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब तुम उस फोल्डर को ओपन करोगे, जो तुम्हारा फैमिली फोटोग्राफ का मेन फोल्डर था, जब तुम उसको ओपन करोगे तो तुमको इतनी सारी फोटोज में जाके देखना नहीं पड़ेगा। तुमको पता है कि तुम अगर मदर वाले फोल्डर में जाओगे तो तुमको सिर्फ मदर की फोटो मिलेंगी। जब तुम मी के फोल्डर में जाओगे तो तुम्हें खुद की फोटोज मिलेगी। इससे तुम्हारा काम ईजी हो गया, ठीक है। तो यही चीज हम लिस्ट बनाने में करते हैं और कोडिंग के अंदर करते हैं। अगर हमको किसी लिस्ट के अंदर और लिस्ट बनानी है तो हम उसमें नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। कोई अलग से कोड नहीं लिखते हैं। जो कल हमने सीखा था OL UL LI, उसी का यूज करेंगे। बस फॉर्मेशंस क्या होंगी वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो, ये थोड़ा सा लॉजिकली कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि तुमको समझ ही ना आए। अगर तुम ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो तुमको समझ में पक्का आएगा। सबसे पहले UL हटा देते हैं पूरा, ठीक है। मैं तुम्हें OL का नेस्टेड लिस्ट बना के दिखाता हूं। तुम सेम चीज UL पे खुद से अप्लाई करना, क्योंकि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। सेम OL का और सेम ही UL का नेस्टेड लिस्ट बनता है। मैं OL का बना रहा हूं, तुम UL का खुद से बनाना, ताकि तुम्हारी खुद से प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखो, किसी भी लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए कल मैंने तुम्हें बताया था, हम लिखते हैं सबसे पहले OL का ओपनिंग टैग। तो हमने OL का ओपनिंग टैग ऑलरेडी लिख रखा है। अब हमारी नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट होगी तो पहले हमारी एक लिस्ट बनेगी, उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं, अभी मेरे हिसाब से हम एक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं। हम एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चाहे तो हम एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाएं, दूसरी लिस्ट बनाएं, तीसरी लिस्ट बनाएं। हम एक के अंदर हजारों लिस्ट बना सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाई। तो हम ये भी कर सकते हैं। बस वो कोडिंग के अंदर तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो कैसे होगा। वो तुम टेंशन मत लो। तुम एक बार सिर्फ 2 के एग्जाम्पल से समझ लो कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट कैसे बनेगी। तुम बाकी पूरा अपने आप कर पाओगे, और अगर ना कर पाओ मेरे को कमेंट कर देना। मैं तुमको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक दूसरी वीडियो ले आकर, जिसके अंदर तुमको पक्का समझ में आएगा। बट मैं इसमें भी ट्राई करूंगा कि तुमको बेस्ट तरीके से समझ में आए। तो स्टार्टिंग में हमारा OL लिखा ही हुआ है। अब जब हमारा OL लिखा हुआ है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे हमारी पहली लिस्ट। तो OL के अंदर हमारी पहली लिस्ट कैसे बनेगी, मैंने क्या कहा था, हम लिस्ट के आइटम को बनाने के लिए क्या करते हैं, LI का यूज। तो हम LI लिखेंगे। अब हमने यहाँ LI लिख दिया। अब इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारी होगी सबसे पहली लिस्ट। अब वो लिस्ट, मान लो मैंने कल गेम्स की लिस्ट बनाई थी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ गेम्स, ठीक है। मैंने लिख दिया गेम्स। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए क्या मैं इसी के नीचे दूसरा LI लगाकर वापस से अब इसके अंदर गेम्स के नाम लिख दूं, टेकन, GTA 5, सबवे सफर, जो भी मैंने सोच रखा है वो लिख दूं, या फिर कुछ और होगा। देखो, अगर मैं इसी के नीचे LI लगाऊंगा और वापस से गेम्स का लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये कल वाला ही सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये नेस्टेड लिस्ट बनेगा कैसे, ये ऐसे नेस्टेड लिस्ट बनेगा। मैं यहाँ से ये वाला LI हटाऊंगा, मैं डायरेक्टली दूसरा LI नहीं लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ये जो गेम्स है इसके अंदर एक लिस्ट बनाने वाला हूं। मैंने क्या कहा, हम एक लिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, OL पे स्टार्ट हुआ ये लिस्ट। उसके बाद हमने एक उसके अंदर लिस्ट का आइटम ऐड करा। अब इस आइटम के अंदर हम एक और लिस्ट बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर जब हम एक और लिस्ट बनाएंगे तो मेरे बच्चे, जब हम एक और लिस्ट बनाएंगे तो क्या वापस से लिखेंगे, OL। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एक और लिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक और OL का टैग। अब इसके अंदर जब मैंने OL का टैग लिख दिया तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा लिस्ट का आइटम, जो कि इस लिस्ट का पार्ट होगा, यानी कि गेम्स की लिस्ट का
पार्ट होगा वो इसके अंदर आएगा। अब इसके बीच में हम लिखेंगे, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि जो भी लिखना होता है बीच में लिखना होता है। अब लेकिन इस ओएल के अंदर क्या मैं डायरेक्टली अपने लिस्ट के आइटम्स लिख दूं? नहीं, इसके अंदर जो आइटम्स लिखे जाएंगे वो भी एलआई के अंदर लिखे जाएंगे। तो बेटा एलआई के अंदर कैसे लिखेंगे? एलआई के अंदर लिखेंगे एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर एलआई लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा पहला लिस्ट आइटम यानी कि टेकन, गेम का नाम। अब अगला आइटम लिखने के लिए हम अगला बनाएंगे, एलआई लिखेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे सबवे लिख दिया। अभी ये सबवे लिख के छोड़ दो, एक और आइटम ऐड करते हैं, दूसरा एलआई लिखेंगे, इसके अंदर एक और एलआई एक और आइटम लिखेंगे। मान लो मैं लिख देता हूँ GTA 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेट दिखाया तुमको वो क्या है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले एक लिस्ट स्टार्ट करी ओएल से, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एक आइटम लिखा एलआई का यूज करके। ठीक है, एलआई का यूज करा। इसका क्लोजिंग टैग हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर अभी हमें आइटम्स ऐड करने थे। जब तक हम इसके आइटम्स कंप्लीट ना कर ले तब तक क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे। ये चीज अभी पिछली वीडियोस और आगे आने वाली वीडियोस में हमेशा मैं बताता रहूंगा कि जब भी क्लोजिंग टैग लगेगा इसका मतलब तुमने वो चीज एंड कर दी, अब तुम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। कोड यही रीड करता है, लेकिन अभी मुझे इस लिस्ट को एंड नहीं करना है। मेरे हिसाब से इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड होने वाली है, तो इसलिए मैंने इसका एलआई जो है वो छोड़ दिया, इसी के अंदर एक और लिस्ट स्टार्ट कर दी। अब जब एक और लिस्ट इसके अंदर स्टार्ट करूंगा तो लिस्ट स्टार्ट करने के लिए क्या यूज करूंगा? ओएल का यूज करूंगा। तो ओएल जैसे ही मैंने लगाया तो उसका क्लोजिंग टैग तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैं लिखूंगा जो मैंने बताया कि अब मैं इसको क्या कहते हैं, अभी के लिए यहां से Ctrl+X कर देता हूं। ठीक है, Ctrl+X कर दिया तो ये हमारा कुछ इस तरह से था। रुको, ये गड़बड़ा गया फिर से। ये हमारा कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से था। अब इसके अंदर जो मैं आइटम्स लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? इसके अंदर जो आइटम्स लिखने हैं वो भी एलआई का यूज करके लिखूंगा। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर जो आइटम्स लिखे वो एलआई का यूज करके लिखे। तो ये जो आइटम्स मैंने लिखे थे मैंने वापस से Ctrl+V कर दिया तो आइटम्स सारे वापस आ गए। वो आइटम्स यहाँ पर एलआई का यूज करके लिखे। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था। तो पहली लिस्ट हमारी ये बन गई जो ओएल, फिर एलआई, फिर ये लिस्ट हमारी यहाँ तक थी। अब इसी लिस्ट के अंदर, इस वाली एलआई लिस्ट के अंदर हमारी एक और लिस्ट बनना स्टार्ट हुई जिसके लिए पहले हमने ओएल लगाया, फिर उस ओएल से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई। अब एलआई हमने लगाया क्योंकि हमें आइटम्स के नाम लिखने थे, तो हमने 3 आइटम लिख दिए। फिर हमारा 3 आइटम कंप्लीट हो गया तो हमने इसको बंद कर दिया, इस ओएल को हमने बंद कर दिया। अब हमारा यहाँ पर बंद हो गया और हमने जब इस ओएल को बंद कर दिया तो हमारी ये वाली लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इस लिस्ट को भी बंद कर देंगे। तो हमारा यहाँ देख सकते हो एलआई का क्लोजिंग टैग वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपने आप ही स्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे आ गया, बट वो क्यों आया वो तुम्हारा समझना जरूरी है। तो ये जो एलआई यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारी जो ये गेम्स की लिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है? नहीं, क्योंकि तुम देखो इस एलआई का क्लोजिंग टैग ये रहा, इस ओएल का क्लोजिंग टैग ये रहा, इस एलआई का क्लोजिंग टैग ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसका क्लोजिंग टैग अभी भी नहीं है और वो है ये वाला ओएल। इस ओएल का क्लोजिंग टैग कहाँ गया? तो इस ओएल का क्लोजिंग टैग आएगा सबसे एंड में। इस ओएल का क्लोजिंग टैग आएगा सबसे एंड में। तो जैसे ही हमने इस क्लोजिंग टैग लगाया तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और इसी को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना ही नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। और कैसे बनाया जाता है मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया कि पहले एक लिस्ट कंप्लीट करो। कंप्लीट कैसे करो? पहले ओएल लगाओ, स्टार्ट करो लिस्ट को, उसके बाद उसके अंदर का आइटम लिखो। तुमने आइटम लिखा, अब आइटम को क्लोज मत करना, क्लोज कर दोगे तो वो एक आइटम बन के रह जाएगा। अब तुम उसके नीचे कुछ भी लिखोगे वो दूसरी चीज होगी। ठीक है, वो उससे परे हो जाएगी, वो उसका साथ ही नहीं बचेगा भैया। ये जो अगर हम यहाँ पे एलआई, ये वाला एलआई यहीं लगा देते ना गेम्स के आगे, तो ये जो इसके बीच में लिखा है ना वो इसका साथ ही नहीं बचता, वो कुछ अलग ही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इस एलआई के बीच में, इन दोनों एलआई के बीच में गेम्स तो लिखा ही लिखा, बट उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाने के लिए मैंने कल बताया था ओएल, फिर उस ओएल के अंदर बीच में हम एलआई का यूज करके लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बन गई, हमने ओएल का क्लोजिंग टैग लगा दिया, उसके बाद हमने एलआई का
जो ये क्लोजिंग ये वाला LI था इसका क्लोजिंग टैग तो लगेगा, क्योंकि ये वाली लिस्ट भी तो कंप्लीट होगी ना। ये वाली लिस्ट जैसे ये वाली लिस्ट स्टार्ट हुई और एंड यहीं पर हो गई, तो ये वाली लिस्ट स्टार्ट होकर एंड तो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये लिस्ट तो ओवरऑल लिस्ट है, तो ये यहाँ पर आकर बंद हो रही है, तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है। अब उसके बाद जब ये लिस्ट खत्म हो गई तो हमारा OL जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वो अब एंड भी होगा, तो उसका हमने क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और इसी चीज का अगर तुम्हें नहीं भी आया होगा ना, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस चीज को अगर तुमने इतना तक सुना है ना, 15 मिनट के अराउंड होने वाला है, 15 मिनट नहीं बट हाँ उससे कम है, अगर तुमने इतना सुना है तो अब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज रट चुकी होगी। और अगर नहीं रटी है ना, 2 बार अपनी कॉपी उठाओ, उस पे इस चीज को लिखो और उसके बाद खुद से यूएल का अपने VS कोड के अंदर आओ और खुद से यूएल का ये सेम चीज बनाकर देखो, ठीक है। अब अगर मुझे टेकन के अंदर भी लिस्ट बनानी पड़ती कि टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3 या GTA के अंदर लिस्ट बनानी पड़ती, GTA 1, GTA 2, GTA 3, तो वो कैसे बनती वो भी तुम्हें अब समझ में आना चाहिए। मान लो मुझे टेकन के अंदर लिस्ट बनानी है, तो मेरे बच्चे मैंने क्या बोला, हमें टेकन के अंदर लिस्ट बनानी है, तो ये नहीं कि हम इस LI के बाहर बनाएंगे, हम टेकन के आगे से ही शुरू करेंगे, एक नई लिस्ट की शुरुआत कर देंगे। हम लगाएंगे OL, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट चल रही है। अगर हमको अनऑर्डर्ड बनाना है तो हम अनऑर्डर्ड भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। तो मान लो मैं तुम्हारे लिए अनऑर्डर्ड ही बना देता हूं। हम लगाएंगे UL का टैग, UL का टैग लगाते हैं, उसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसके बीच में हमें आइटम्स लिखने हैं। अब इसके बीच में आइटम्स कैसे लिखेंगे, इसके बीच में आइटम्स लिखेंगे जब हम इसको नीचे करेंगे, तो हमने इसको नीचे कर दिया। अब इसके बीच आइटम्स लिखेंगे LI का यूज करके। अब LI में लिखेंगे टेकन 1, अब दूसरा LI क्या लिखेंगे, टेकन LI, टेकन 2। अब देखो यहां पर इस लिस्ट का स्ट्रक्चर देखो, ये क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर तुम इजीली समझ में आओ। हमने OL बनाया, पहली लिस्ट स्टार्ट करी, उसके अंदर एक आइटम लिखा LI गेम्स, ठीक है। हमने गेम्स के अंदर एक और लिस्ट बनाई जो कि हमारी OL से स्टार्ट हुई और LI टेकन 3 यानी कि लिस्ट का आइटम था टेकन। अब हमने टेकन के अंदर भी एक लिस्ट बना दी और वो लिस्ट हमने OL नहीं UL बना दी भैया, UL की लिस्ट बना दी, क्योंकि हम OL के अंदर UL की लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है नेस्टेड लिस्ट अगर तुम OL से स्टार्ट कर रहे हो तो अंदर OL की ही लिस्ट बनेगी, तुम चाहो तो OL की लिस्ट के अंदर UL की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि OL का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग UL का, ऐसा नहीं भैया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोड रन ना करे, मेरे को मत बोलना। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर तुम्हें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तुम बिल्कुल बना सकते हो। अगर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर तुम्हें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तुम बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, LI लिखा, लिस्ट का आइटम क्या था टेकन, टेकन के अंदर हमने क्या बनाया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL टैग का यूज करके हमने UL टैग लगाया। UL टैग लगाते ही हमारा क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया था, अपने आप ही आ गया था। अब हमने उसके बीच में लिखा LI1, LI2 यानी कि टेकन 1, टेकन 2, ठीक है। ये हमने 2 आइटम्स ऐड कर दिए, हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, आउटपुट तुमको कुछ खतरनाक दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, देख पा रहे हो तुम क्या आउटपुट आया है। यहाँ पर गेम्स हमारी नंबर 1 लिस्ट है, यानी कि गेम जो है स्टार्ट हो रही है पहले, ठीक है। अब गेम्स के अंदर 3 गेम्स ऐड कर रखे हैं, टेकन, सबवे, GTA 5। अब टेकन के अंदर 2 चीजें और है, टेकन 1, टेकन 2। आउटपुट कुछ इस तरह से है, इजी आउटपुट दिख गया। और इनपुट क्या था जो हम वहां पर कोड में टाइप कर रहे थे वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब तुम इसको जितना कॉम्प्लेक्स चाहो उतना बना सकते हो। तुम चाहो टेकन के अंदर LI ऐड करते रहो जितना मर्जी, सबवे के अंदर ऐड करो, GTA 5 के अंदर ऐड करो। तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें ये याद हो जाएगा। तुम एक लिस्ट के अंदर 1000 लिस्ट बना के देख लेना मेरे भाई, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा कि भैया ओके, अगर मुझे एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट का बनाना है तो कैसे बनेगा। वैसे तो दोनों में बस सेम ही है, बस OL को UL से रिप्लेस करना है। और अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट में दोनों को मिक्स करना है, यानी कि OL की लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनानी है अनऑर्डर्ड की, तो वो कैसे बनेगी। और अगर कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स करना है कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, अब मान लो उसके अंदर भी एक और लिस्ट, तो वो कैसे होगा। देखो सुनने में अंदर 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 बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये जो है
आउटपुट को बहुत प्यारा बना देता है, बहुत ही स्ट्रक्चर बना देता है, स्ट्रक्चरफुल बना देता है। और जब तुम CSS पढ़ोगे ना तो वहां तुम्हें दिखेगा कि भैया अगर हमने लिस्ट का यूज नहीं करा होता तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती स्टाइलिंग करने के लिए। तो इसलिए लिस्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा होमवर्क इतना ही है। आज देखो, आज का नोट तो कुछ है नहीं, नोट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमने कल सीखा था वही सेम चीज आज है। अगर तुम चाहो तो इस चीज को कॉपी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कॉपी मत करना, क्योंकि कॉपी करोगे तुम्हें याद कुछ नहीं रहेगा। ये मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया है, सिंपल। लेकिन तुम आज के होमवर्क में क्या करने वाले हो, तुम OL की जगह UL की खुद से एक लिस्ट बनाने वाले हो। अब तुम उसके अंदर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हो डाल देना, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डाउट आए, कोई अजीबोगरीब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए जो तुम्हें लग रहा हो कि भैया ये पूछना चाहिए, वो पूछना। तुम कमेंट्स में पूछना चाहो कमेंट्स में पूछना, तुम्हें इंस्टाग्राम पे पूछना हो इंस्टाग्राम पे पूछना। इंस्टाग्राम की ID क्या है वो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट के नीचे कोड नानू, सिंपल। अब तुमको इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च करना है कोड नानू, मैं आ जाऊंगा, सिंपल तुम्हें दिख जाएगा। और अगर तुम्हें ना मिले तो तुम मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सिंपल कुछ नहीं करना है, उधर लिंक पे क्लिक करो, पहुंच जाओगे, नेविगेट हो जाओगे, क्योंकि मैंने लिंक में सिखाया था कि नेविगेशन कैसे काम करता है। और अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले और उसका लिंक काम ना करे बाई चांस, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, अबाउट सेक्शन में जाओ इसी चैनल के, और वहां से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अगर तुम्हें कमेंट में डाउट पूछने में हिचकिचाहट हो रही हो तो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर नेस्टेड लिस्ट के अंदर तुम्हें अभी भी डाउट हो, क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने पहली बार सीखा था मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, बट मैंने प्रैक्टिस करा और मैंने आज तुम्हें खुद सिखाया है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि मेरा टॉपिक पूरा डाउट क्लियर है, इसलिए मैं तुम्हें समझा पाया हूं, ठीक है। तो कोशिश करना कि तुम भी खुद को समझा पाओ इस चीज को। और तुम्हें अगर तब भी डाउट आ रहा हो, तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम मेरे को बता देना कि भैया समझ में नहीं आया है, जरूरत पड़ेगी एक और वीडियो की जिसमें आप थोड़ा इस तरीके से समझाना ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं तुमसे कल मिलता हूं, कल के एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।